ये कहानी है अमरजीत चौहान की है, जो भारत से लंदन में जाकर बिजनेस करने लगता है। वहां जाकर वह मेहनत करता है और करोड़ों रुपए कमाता है। उनके जीवन बहुत ही अच्छे से बीत रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि पूरा फैमिली गायब हो जाता है। आखिर उनके और उनके परिवार के साथ ऐसा किया हुआ इस बात से पूरे लंदन को हिलाकर रख दिया। लाखों पुलिस और करोड़ों रुपए का खर्च करने के बाद एक सच्चाई सामने आता है जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। आखिर उस पूरे परिवार के साथ किया हुआ था, उन सब में किसका हाथ था? इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। अमरजीत चौहान भारतीय मूल के एक मेहनती व्यक्ति थे। उनका सपना था कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाए। उन्होंने अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी बनाई जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस का कम करता था। उसका कंपनी का नाम CIBA था। उन्होंने वहां रहकर नैन्सी नाम की एक लड़की से शादी की जो पंजाब की थी। उनकी दो छोटे बेटे भी थे, जिसका नाम देविंदर जो 18 महीना का था और का रविंदर जो केवल 8 सप्ताह का था। और नैन्सी की मां चरणजीत भी उनके साथ रहती थी। परिवार लंदन में खुशहाल जीवन जी रहा था। अमरजीत का सपना था कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और बड़ा नाम कमाएं। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। अमरजीत को बिजनेस में आगे बढ़ाते देख लोगों का आंख लगने लगने लगा। सब सोचने लगा, आखिर अमरजीत इतना कम टाइम में इतना अमीर कैसा बन गया। वहीं सब देख एक शातिर अपराधी जिनका नाम केनेथ रेगन था। रेगन पहले एक ड्रग डीलर था जो जेल जा चुका था। वह पैसों और शक्ति का भूखा था। उसकी नजर अमरजीत चौहान की कंपनी पर पड़ी। उसे लगा कि अगर वह इस कंपनी पर कब्जा कर ले तो वह इसे ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रेगन ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने दो साथियों विलियम हॉर्नसी और पीटर रीस के साथ मिलकर अमरजीत चौहान और उनके परिवार को खत्म करने का फैसला किया। फरवरी 2003 में रेगन ने अमरजीत को एक व्यावसायिक बैठक के बहाने बुलाया। अमरजीत को लगा कि यह एक नई डील का मौका है। वह बिना किसी संदेह के वहां चले गए। लेकिन यह बैठक उनके जीवन का सबसे बड़ा जाल साबित हुई। रेगन और उसके साथियों ने अमरजीत को बंदी बना लिया। उन्हें खूब प्रताड़ित किया गया। रेगन ने अमरजीत से उनकी कंपनी के सारे दस्तावेज अपने नाम पर साइन करवाए। अमरजीत के लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था यह सब उसके साथ किया हो रहा है। 2 दिन बाद अमरजीत घर न आने पर उसकी पत्नी अमरजीत के लापता होने पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की सोची, लेकिन रेगन ने पहले ही अपनी चाल चल दी। उसने नैन्सी और उनके दोनों बच्चों को भी बंदी बना लिया। यहां तक कि नैन्सी की मां चरणजीत कौर, जो अपने परिवार से मिलने आई थी, रेगन ने उसे भी नहीं छोड़ा। पूरा परिवार को किडनैप कर लिया। रेगन और उसके साथियों ने अमरजीत चौहान की हत्या कर दी। उनकी लाश को समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन रेगन यहीं नहीं रुका। उसने अमरजीत के पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला किया। नैन्सी, उनके छोटे बच्चे और चरणजीत कौर को भी बेरहमी से मार दिया गया। उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। पूरा परिवार अचानक गायब हो गया, जिससे पुलिस और परिवार को शक हुआ कि कुछ गलत हुआ है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि अमरजीत की कंपनी के स्वामित्व के कागजात में बदलाव किया गया है। अब कंपनी के मालिक के रूप में रेगन व्यक्ति का नाम आ रहा था। केनेथ रेगन एक खतरनाक अपराधी था जिसका लंबा आपराधिक इतिहास था। वह पहले भी ड्रग्स की तस्करी और धोखाधड़ी के मामलों में जेल जा चुका था। पुलिस को जल्दी ही शक हो गया कि अमरजीत की कंपनी पर कब्जा करने के लिए रेगन ने कुछ बड़ा अपराध किया है। रेगन ने अमरजीत और उनके परिवार को खत्म करने की पूरी योजना बनाई थी। उसने पहले अमरजीत को झूठे वादों और धोखे से फंसाया। इसके बाद रेगन और उसके साथियों ने अमरजीत और उनके परिवार को अगवा किया। अप्रैल 2003 में अमरजीत चौहान की लाश समुद्र के पास मिली। इसके बाद नैन्सी और चरणजीत की लाशें भी बरामद हुईं, लेकिन दोनों बच्चों की लाशें कभी नहीं मिल सकीं। आखिर उन दोनों बच्चों को कहाँ मर के फेंका गया, ये आज तक पता नहीं चला। पुलिस ने रेगन और उसके साथियों को पकड़ लिया। उन्होंने अपराध कबूल किया। पुलिस ने केनेथ रेगन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। 2005 में अदालत ने केनेथ रेगन और उसके सहयोगियों को हत्या और अपहरण का दोषी ठहराया। रेगन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला आज भी ब्रिटेन और भारत में एक यादगार घटना के रूप में याद किया जाता है।
अमरजीत चौहान और उनके परिवार के साथ जो हुआ वह इंसानियत के लिए एक बड़ा सबक है। यह मामला पूरी दुनिया में सुर्खियों में आया। अमरजीत चौहान और उनके परिवार की हत्या ने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया। ये घटना लालच और क्रूरता का सबसे भयानक उदाहरण थी। इस मामले ने यह सिखाया कि अपराधियों को सजा मिल सकती है, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।